हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से 28 ऑफ जनवरी से लेकर 29 ऑफ जनवरी मतलब कि कल देर रात तक बेसिकली नतीजे आएंगे। किस टाइप के? एफओएमसी मीटिंग के। यहां पर गए सभी को पता है, जिस टाइप से मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। और बेसिकली अगर हम बात करें ट्रम्प साहब की, तो ये फर्स्ट मीटिंग होगी जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट होती हुई देखने को मिलती है। अगर हम प्रीवियस एफओएमसी की मीटिंग की बात करें तो जिस टाइप से आपने मूवमेंट देखा होगा, आई होप जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको याद ही होगा। हमने क्या देखा था गाइस, जो दिसंबर में अमेरिका की जो लास्ट एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, वहां पर बेसिकली क्या हुआ था, एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशंस थी सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिला, किसी भी टाइप से चेंजेस नहीं देखने को मिला। बट यहां पर हुआ क्या था एक्चुअली, जो पाबिल साहब थे, दिसंबर की एफओएमसी की मीटिंग में हमने जिस टाइप से एक्सपेक्टेशंस थी 25 बेसिस पॉइंट कट की थी, सेम टाइप से वो कट हमें देखने को मिला। बट यहां पर हुआ क्या था एक्चुअली में, जो पाबिल साहब थे वो थोड़े से हॉकिश देखने को मिले। आगे की उन्होंने जो एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट की बात की थी वो बेसिकली 3 से 4 की थी, बट एक्चुअली में 2 के आसपास उन्होंने बोला था कि आगे रेट कट ना हो। ये बेसिकली एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं बना के चलना चाहिए। क्या हुआ था, अमेरिकन मार्केट 3% के आसपास गए, यहां पर धड़ाम से हमें नीचे जाते हुए देखने को मिले थे। आई होप आपको रिमेंबर होगा। तो ये हमारी सेकंड मीटिंग है, जो बेसिकली फर्स्ट मीटिंग है ट्रम्प साहब की। लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट होती हुई देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, कुछ मेजर चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलना है, जैसे कि अभी जो मेजर इवेंट है अपने जनवरी से लेकर जो फरवरी तक, अपना जैन तो कंप्लीट ही होने वाला है। यहां पर क्या चीजें आपको फर्स्ट वन ध्यान में रख के चलना है। फर्स्ट वन, यूएस फेड पॉलिसी 28 ऑफ जनवरी से 9 ऑफ जनवरी मतलब कि कल देर रात तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यूनियन बजट, फर्स्ट ऑफ फेब को अपना यूनियन बजट आने वाला है, ये तो आई होप कि सभी को पता होगा। अब दिल्ली इलेक्शन, ये हमको ध्यान में रख के चलना है, जो कि 5 ऑफ अगस्त को हमें देखने को मिलने वाले हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारी आने वाली है 7 ऑफ फेब। अगर हम बात करें आरबीआई पॉलिसी की, तो ये भी हमारे जो नए गवर्नर साहब हैं इनकी फर्स्ट पॉलिसी है। लेट्स सी किस स्टेप से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 8 ऑफ फेब। तो ये आपको 5 मेजर जो चीजें हैं, ये बेसिकली 8 से 10 दिन में काफी बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई गाइस आई एम सेइंग कि थोड़ा सा हाथ रोक कर चलिए। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हमें थोड़ा सा काबू करके चलना है, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं एफआईडीआई के डाटा पर। अगर हम देखें तो डाटा में किसी भी तरीके का ज्यादा मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। एफआईआई की बात करें तो यहां पर आपने देखा अच्छा खासा बाइंग साइड मोमेंटम बना, बट स्टिल निफ्टी ने क्लोजिंग जो दी अपने सेम एज अ प्रीवियस डे के आसपास ही क्लोजिंग दी है। यहां पर नंबर्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 4,920 करोड़, 4,920 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल चुका है। घरेलू फंड्स की बात कर लें, 6,814 करोड़ के आसपास हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है घरेलू फंड्स की ओर से। तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर अच्छी खासी बाइंग डीआई की ओर से देखने को मिली है। बट मार्केट ने जिस स्टेप से क्लोजिंग की है वो अपने ब्रूटल लेवल के नीचे ही की है, निफ्टी ने स्पेशली। बट बैंक निफ्टी की 48,500 जो एक क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लेट्स सी कल का दिन मार्केट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए या नहीं। अब हम चलते हैं सीधे से, गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउ अगर गाइस आप प्रेजेंट में मूवमेंट देखोगे गिफ्ट निफ्टी का, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर 19 पॉइंट्स पॉजिटिव, मतलब कि ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में गिफ्ट निफ्टी मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स, तो देखो यार सपाट टेरिटरी में अभी मूव कर रहा है। बट आपको अमेरिकन मार्केट से कोई ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी है, बिकॉज वहां पर खुद इवेंट है। तो किसी भी साइड एक फर्दर मूवमेंट या बड़ी साइड मार्केट डाउन या अपसाइड के लिए मूव दे सकते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ओवरनाइट पोजीशंस 5 से 6 दिन के लिए कोई नहीं करेगा, ये ध्यान में रख के चलना है। और हीरो जीरो ही करना है तो रख सकते हो, है ना, वो आपकी कॉल है। S&P 500 की बात करें, 88 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात कर लें, 610 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी थी। लेट्स सी खुलकर किस स्टेप से मूवमेंट करता है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सपाट टेरिटरी में अभी मूवमेंट दिखा रहा है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट अपने यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो 43 पॉइंट के आसपास हमें यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है पॉजिटिव में फुट्जी का।
यहां पर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली एक अच्छे खासे पॉजिटिव मूवमेंट के साथ शो कर रहा है अभी 43 पॉइंट। एंड कैक की बात कर लें, यहां पर 34 पॉइंट के आसपास प्लस में मूव कर रहे हैं। डेक्स की बात कर लें 183 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से एक पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ एशियन मार्केट्स की ओर से अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेंगे पहले तो चाइनीज मार्केट ये क्लोज है ताइवान वेटेड। एंड एशियन मार्केट्स में अपनी बात कर लें निकेई की, तो निकेई में आप देखोगे 548 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 4 पॉइंट ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी। हैंगसेंग की बात कर लें 27 पॉइंट्स पॉजिटिव। एंड ताइवान की बात करें ये क्लोज है बेसिकली। तो इस टाइप का मूवमेंट अभी आपको एशियन मार्केट्स में जो देखने को मिल रहा है, ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। लेट्स सी डाउ जोन कहां पर क्लोज करता है। जिस टाइप से इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग देखने को मिली है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस है, ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं। नाउ चलते हैं सीधा सा गाइस, थोड़ा सा टेक्निकली व्यू देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। यहां पर अगर हम गाइस थोड़ा सा टेक्निकल जाएं तो आज हमें किस टाइप से कैंडल्स की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। यहां पर आप अगर देखेंगे तो निफ्टी सेल ऑन राइस क्लियर कट आपने देखा, अपसाइड से अच्छा खासा डाउनसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला। 23,100 नाउ इट्स वर्क एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। वेडनेसडे के दिन हमें किस टाइप से मूव करना है और वनडे की कैंडल के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सी यहां पर गाइस आप देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आप देखेंगे निफ्टी formed a dozy candle with a shadow equal on both side after the gap up indicating indecisiveness। सी इस बर्ड को अगर हम देखें तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली जो मैंने फर्स्ट एड गाइस अपने प्रीमियम चैनल में दिया था उसके बाद भी मैंने आपको सेम चीज बोली थी कि यार मुझे मार्केट में एक क्लियर कट एनी सिंगल साइड फर्दर मूव नहीं देखने को मिल रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दैट्स वाई मैंने एक सिंगल ट्रेड दिया था अपने प्रीमियम चैनल में। यहां पर क्लियर कट यही चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। टोटल इंडिसिजनेस है 22,800 एक मेजर इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, 23,000 एक मेजर हर्डल की टाइप से वर्क करेगा। तो इस दोनों पॉइंट्स की रेंज में अगर मार्केट्स हैं, मुझे लगता है एटलीस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें इसी रेंज के बीच में देखने को मिल सकता है, 23,100 से लेकर 23,000 के बीच में। तो यहां पर सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप सेम तरीके से स्ट्रेटजीज अपना के चलनी है। ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर 20-20, 15-15 पॉइंट्स आपको बनाने हैं। बड़ा मोमेंटम कैच करने जाएंगे तो अभी आप ट्रैप हो सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ टेक्निकल बेसिस पर। अब हम चलते हैं सीधे से पोजीशंस पर। पोजीशन से भी पहले गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, ये हमारा गाइस प्रीमियम चैनल का मूवमेंट है जो कि आप देख सकते हो 1 जनवरी से 28 जनवरी आज के दिन तक का। आपको जिसको भी हमारी परफॉर्मेंस शीट चाहिए उसको हम सेंड कर देंगे, हमारे नंबर पर आप डिस्कशन कर लेना। जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा नंबर एंड हमारी प्रोसेस। यहां पर आप डेट देख सकते हो, यहां पर हमारे टारगेट्स देख सकते हो कितने हायर परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ हमारे ट्रेड यहां पर हम एग्जीक्यूट करते हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें 28 जन, यहां पर हमने 23,100 का पुट ऑप्शन यहां पर एग्जीक्यूट किया था स्टार्टिंग में ही मार्केट खुलने के 9:21 पर। मैं जस्ट आपको व्हाट्सएप पर भी ले जाके दिखाऊंगा। 235 के आसपास हमने एंट्री मारी थी, 40 पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए। तो अच्छे खासे पॉइंट्स के कैप्चर करने के बाद मैंने आपको बेसिकली सेकंड ट्रेड नहीं दिया। तो आज का हमारा टारगेट्स एग्जैक्टली हिट होते हुए देखने को मिला। गाइस जब भी आप स्टॉप लॉस देखें तो प्लीज पॉइंट्स को जरूर से अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, बिकॉज हमारे जो स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं वो काफी छोटे पॉइंट्स के होते हैं। तो ये आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट है जिस मैं एज अ एग्जांपल के बेसिस पर बता रहा हूँ। इसी टाइप की परफॉर्मेंस शीट आपको जिस भी आप सपोज इस मंथ की मांगते हो या आप कल की मांगते हो, प्रीवियस वीक की मांगते हो, नवंबर दिसंबर किसी भी मंथ की मांगते हो, आपको शेयर कर दी जाएगी। नाउ चलते हैं सीधे से आपको दिखा देते हैं प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है। स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा गाइस, फर्स्ट वन हमारी स्पेसिफिक चीज एज अ सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 आपको पे करना होगा एज अ फर्स्ट मंथ। और ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लेना है, आपको शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद अपना आप मूड माहौल बना सकते हैं। चलते हैं नाउ बैक टू एनालिसिस एंड सीधे से पोजिशंस पर। यहां पर बुधवार की पोजीशंस अगर हम ऑब्जर्व करें तो परसों है हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही मंथली एक्सपायरी, तो काफी इंपोर्टेंट दिन रहने वाला है अपने आप में ही। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, पोजीशंस पर बात कर लेते हैं। व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हियर इट इज बुधवार का ऑप्शन डाटा। फर्स्ट वन हम बैंक निफ्टी की बात करने वाले हैं।
एंड जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं इट मीन हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो 48,800 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है बैंक निफ्टी की। 39,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया 49,000 नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। और गाइस एक और चीज मेंशन कर दूं, जब भी हम इंपोर्टेंट लेवल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट मींस कि यहाँ पर जितनी हाईएस्ट मतलब जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के सामने है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 49,000 का लेवल 1,04,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 49,200 के आसपास बनेगा जिस स्टेप से आज का हाई क्रिएट करके आया और वहीं से डाउन साइड के लिए सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 34,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 49,500 का होगा। 87,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं सीधे से पुट साइड की पोजीशंस पर एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। सो अब यहां पर अगर पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे 48,800 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 54,000 के आसपास यहां पर पुट साइड की पोजीशंस है, मतलब कि इसके नीचे अगर निकलता है तो 700 एक मेजर सपोर्ट बन सकता है। 33,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। बट जो ढंग का सपोर्ट एरिया है 48,500 का है जो आपको ध्यान में रख के चलना है, बिकॉज पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी एंड अगर आप प्रीवियस डेज को कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे, वन डे की कैंडल को या 15 मिनट की कैंडल को, तो काफी अच्छा एरिया है 48,500। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करने लगा तो सीधे से 48,300 तक का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 28,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। सो चलते हैं नाउ निफ्टी पर। निफ्टी की बात कर ले तो फर्स्ट वन एज आप पुट साइड की बात कर रहे हैं हम। सो पुट साइड की बात कर रहे हैं इट मीन सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। 22,900 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 2,43,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है, मतलब कि इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन करता है 22,800 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट। 2,23,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है एंड नेक्स्ट हर्डल 22,700 का होगा। 1,47,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। नाउ नेक्स्ट हर्डल 22,600 का बनेगा अगर 22,800 की मेजर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया और सस्टेन किया देन, तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा यहां पर 1,16,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में ऐसा सपोर्ट एरियाज लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। और गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जिन लोगों को भी हमारे इस टाइप की पोजीशंस चाहिए और इस टाइप का व्यू चाहिए तो हमारे यहाँ तो फर्स्ट वन टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में आपको डेली बेसिस पर शेयर किए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ निफ्टी पर एज अ रेजिस्टेंस जोन्स अगर हम फाइंड करें 22,900 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 1,36,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,000 का राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। 3,56,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया 23,100 एंड 200 विल बी अ नेक्स्ट। 23,100 पर अगर आप देखोगे 1,94,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है एंड नेक्स्ट हर्डल 23,200 का है। 2,25,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको मेजर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में। सो चलते हैं सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा यार किसी भी टाइप से आपको बैंक निफ्टी में क्लियरिटी नहीं देखने को मिल रही है। अब जो मेजर सपोर्ट की टाइप से कल के दिन वर्क करने वाला है वो आपको सभी को पता है 48,500 का लेवल। इस लेवल के नीचे जाके अगर सस्टेन किया तो फिर से यार डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। 48,000 तक का एरिया कवर कर सकता है। इसके बीच में कुछ हर्डल्स हैं जैसे कि 48,200, 300 एंड नीचे से राउंड फिगर 48,000। अप साइड के लिए अगर हम देखें तो आज का जिस स्टेप से हाई क्रिएट किया 48,250 के आसपास, इस लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया तो सीधा सा नेक्स्ट एरिया जो कवर करेगा 49,700 के आसपास या 600 के आसपास तक का मूवमेंट बन सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के सेशन में एज अ बड़ी टारगेट बड़े चार्ट फ्रेम पर। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर 48,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो 49,300 या 600 और नीचे से 48,500 इस अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट कंसोलिडेशन फेस कल के दिन दिखा सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है बिकॉज थोड़े से इवेंट्स फुल है यार। पूरा जो वीक है अपना ये पूरा इवेंट अपना देखने को मिलेगा एंड सेकंड जो वीक अपना स्टार्ट होगा वहां पर भी इवेंट से फुल ऑफ इवेंट वहां पर देखने को मिलेगा। तो मेरा यहां पर आपसे कहना यही होगा, फर्स्ट वन आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत करिए फिलहाल के दिनों में। सेकंड वन मार्केट में ट्रेड भी कर रहे हैं, अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर लेते हैं मॉर्निंग वाला, तो प्लीज डेली बेस मतलब कि पूरा दिन मत बैठिए सिस्टम पर। पूरा दिन सिस्टम पर बैठेंगे मैं लिख के दे सकता हूं आप लॉस करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं या नहीं।
यहां पर आप सिस्टम पर बैठेंगे, अच्छा खासा आपने प्रॉफिट कर लिया, अब फिर से वही चीजें कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स के लिए कर रहा हूं मैं तो सर, 10 पॉइंट के लिए कर रहा हूं भाई, ट्रैप हो जाओगे यार, मत करना। अच्छा खासा प्रॉफिट सुबह बना लेते हो, क्लोज द सिस्टम, प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलना है। मैं आपको विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। कितनी भी एनालिसिस कर लेना, 5 साल नहीं 15 साल दे देना मार्केट में, अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे आपको लगने वाले हैं, अच्छे तरीके से लगने वाले हैं। बस मार्केट को गंदा मत बोलना फिर। सो कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रख के चलना है ना। सो अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, आपको सीधे से बता देता हूं क्या करना है एक्चुअली में। सपोज 48,500 के ऊपर ही हम ओपन हुए और ऑलमोस्ट एक सपाट रेटी में अगर ओपन हुए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, फर्स्ट वन वेट एंड वॉच। और यहां पर अपसाइड के लिए फिर से एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, बट अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट कैंडल में सपोज मार्केट ओपन होते हैं, एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर खुलते ही एक अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है, तो इट्स अ हायर चांसेस कि एक सर्टेन लेवल से आपको डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहां से 49,001 को अगर राउंड फिगर को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करे, 49,200 250 के आसपास जिस स्टेप से आज का हाई क्रिएट किया, वहां से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट 49,000, सेकंड टारगेट 48,800 के आसपास, सेकंड वन 48,500 तक का। ये आपको कल डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकती है। तो प्लीज बैंक निफ्टी में सतर्क होकर चल रहे हैं, बिकॉज जब जब हमें एक शार्प मूवमेंट देखने को मिला है बैंक निफ्टी या किसी भी मेजर इंडाइसिस में, तो हमें वहां से डाउन साइड के लिए प्लान करके चलना है ना। तो ये मार्केट अभी भी किसी भी टाइप की क्लियरिटी नहीं दिया है कि आपको बॉटम क्रिएट हो चुका है। निफ्टी की यार अगर आप देखोगे, निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम दिया, बट लास्ट में सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिला। निफ्टी एक्चुअली में क्लोज क्यों किया 23,000 के एक मेजर हर्डल के नीचे ही, है ना। थोड़ा सा ऊपर हो जाता, 23,100 के आसपास हो जाता, अगर मार्केट में सच्ची में ही अगर बॉटम क्रिएट हो चुका है, तो एटलीस्ट क्लोजिंग तो 23,100 के ऊपर देखने को मिलनी चाहिए थी। नाउ गाइस इट्स अ क्लू कि 23,000 के नीचे क्लोज किया है, मतलब कि गिरावट गहरा सकती है। अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, एक्चुअली में कर क्या रहा है मैं बता रहा हूं। मार्केट कर रहा है अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट देता है, एक सर्टेन लेवल को ब्रेक कर देता है, उसके नीचे जाता है, उसके नीचे जाके नेक्स्ट जो सर्टेन एक अच्छा खासा लेवल होता है और ऊपर वाला लेवल, इस रेंज के बीच में कुछ दिनों मूवमेंट करता है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेस दिखाता है 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, फिर अगेन इस लेवल को ब्रेक कर देता है ना। इस लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर सेकंड लेवल, मतलब कि फिर इस रेंज में घूमता हुआ देखने को मिलता है। गाइस आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं, एक्चुअली में सेम टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रही है। इस रेंज में घूमता है, फिर से एक दिन आता है और मार्केट रोज में अपना फिर से एक सर्टेन लेवल को ब्रेक कर देता है और फिर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है। तो धीरे धीरे मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंट दिखा रहा है। तो प्लीज बड़े, हम ऑब्वियसली हर एक डिप पर भी आपको बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बट एक बड़ी रैली ऐसा एक्सपेक्टेशंस अभी मान के मत चलिए यार, है ना। हर एक अच्छे खासे राइज का पॉइंट आए वहां पर सेल भी करके चलिए। तो मेजर मेरे कहने का टोटली मतलब है एज अ स्कैल्पिंग के बेसिस पर इस मार्केट में पैसा बनेगा। बड़ी साइड अगर आप कैप्चर करने के लिए ट्राई करोगे ट्रैप हो जाओगे। तो ये चीजें आपको जो ध्यान में रख के चलनी। सो बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रख के चलना है, फर्स्ट हाफ में मतलब कि आप मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होके अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाते हैं, तो एक मेजर हर्डल 49,200 300 के आसपास एक सेलिंग प्लान किया जा सकता है विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, बिकॉज मार्केट फ्लो में स्पेशली बैंक निफ्टी पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं। और 49,000 अगर 350 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, 650 700 तक का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ये ध्यान में रख के चलना है। तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ काम करिए ऐसे मार्केट्स में, और ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाइए, और पैसा बना लिया है तो क्लोज द सिस्टम। दिस इज द स्ट्रेटजीज जो आपको ध्यान में रख के चलना है ना। नो निफ्टी पर अगर हम बात करें, तो निफ्टी ने आज के दिन किया क्या एक्चुअली में, फर्स्ट हाफ में आपने देखा अच्छा खासा ओपन होके डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया और हमने उसको कैच किया, अच्छा खासा पैसा भी बनाया प्रीमियम चेन में। सो यहां से आपको क्या देखने को मिला, 22,850 के आसपास से एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिला, और मार्केट ने 22,900 23,000 को भी ब्रेक कर दिया और अपने गैप को, यहां पर आप देखेंगे जो गैप को मार्केट रह के आया था, इस गैप को फिल नहीं किया था, उसको फिल करते हुए यहां पर अगेन एक कैंडल डाउन साइड के लिए क्रिएट की। फिर हमें बैंक निफ्टी का प्रेशर की वजह से अगेन एक अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिला, और 23,140 के आसपास लेवल टच करके डाउन साइड के लिए एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और जो क्लोजिंग की
एक राउंड फिगर के नीचे की। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, मार्केट्स अगर फ्लैट टेरिटरी में कल के दिन भी ओपन होते हैं तो आपको एज अ डाउन साइड के लिए ही मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और आज का हमारा जिस स्टेप से लो था 22,850 के आसपास, वहां तक का लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और यहां पर सेकंड टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं तो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस या कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पर डाउन साइड के लिए मूव करिए। 22,850 नेक्स्ट एंड 800 विल बी नेक्स्ट। तो इस स्टेप से मूवमेंट करके चलनी है। मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट 22,800 से लेकर 23,000 या 23,100 इस 300 से 200 पॉइंट्स की रेंज में कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है। तो ये आपको मेजर चीज़ें ध्यान में रख के चलना है। आई होप गए सभी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने अपना 100% देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।